Okay students, now we will discuss the remaining parts of air passageway. The next part of air passageway, bronchioles. As you know that each bronchus enters into the lung of its side and then divides into the smaller branches. As you can see in the diagram, here is a right bronchus, here is a left bronchus. ये enter हो रहे हैं lungs के अंदर और ये further अपनी जो division है वो continue रखते हैं until they make several fine tubes. जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्यूब्स बन जाती हैं, स्मॉलर ट्यूब्स बन जाती हैं, दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड दी ब्रोंक्यूल्स. ये ब्रोंक्यूल्स हैं, दीज आर ब्रोंक्यूल्स. अब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये अपना कार्टिलेज लूज कर लेती हैं एंड बिकेम नैरो. अब ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई में डिफरेंस है. ब्रोंकाई कंटेन्स कार्टिलेजनस प्लेट्स, उसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, वाइल इन ब्रोंक्यूल्स कार्टिलेज इज एब्सेंट और ये नैरो होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी ब्रोंकाई. सो ब्रोंक्यूल्स का अगर आप डायमीटर देखें फ्रॉम इनसाइड, इट इज़ लेस देन 1 मिलीमीटर इन डायमीटर. ये बहुत एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट ट्यूब्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी ब्रोंकाई. सो अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ एयर पैसेजवे इज़ एल्व्यूलर डक्ट्स. बेसिकली एल्व्यूलर डक्ट्स क्या हैं? अब जो हैं आपकी जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं, द ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्यूल्स. अब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनमें से फर्दर जो है इनकी जो एंडिंग है वो फाइन ट्यूब्स में होती है, फाइन ट्यूब्यूल्स में होती हैं. दीज ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड दी एल्व्यूलर डक्ट्स. अब ये जो फाइन ट्यूब्यूल्स हैं ये टर्मिनल पोर्शन है आपके ब्रोंक्यूल्स का, ये एंड वाला पोर्शन होते हैं ब्रोंक्यूल्स का और इनकी अप्रॉक्सीमेटली लेंथ कितनी होती है? इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मिलीमीटर लॉन्ग. Now we will discuss the next part of air passageway, alveoli. So आपकी जो alveolar ducts हैं ये आगे जाके ओपन हो रही हैं क्लस्टर ऑफ पाउचेस में. ये आगे आपकी ओपन हो रही हैं क्लस्टर ऑफ पाउचेस में. दीज क्लस्टर ऑफ पाउचेस आर नोन एज एल्व्यूलाई. एल्व्यूलाई का वर्ड हम प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा क्लस्टर ऑफ पाउचेस डिस्कस कर रहे हो, और सिंगुलर के लिए हम एल्व्यूलस का वर्ड यूज़ करते हैं. अगर हम सिंगल सैक या सिंगल पाउच को डिस्कस करें देन उसके लिए हम एल्व्यूलस का वर्ड यूज़ करेंगे. अगर हम बहुत ज़्यादा क्लस्टर ऑफ पाउचेस का डिस्कस करेंगे देन वी विल यूज़ द वर्ड एल्व्यूलाई. यू कैन सी एल्व्यूलाई जस्ट अपेयर लाइक द बंच ऑफ ग्रेप्स. जैसे ग्रेप्स का बंच होता है ना, जस्ट इनकी अपेयरेंस बिल्कुल वैसी होती है. और अगर हम इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, एल्व्यूलस सिंगुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर को अगर डिस्कस करें तो एल्व्यूलस जो होता है सैक लाइक एक स्ट्रक्चर होता है और इसकी आउटर साइड पे सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल्स की प्रेजेंट होती है. सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल्स की प्रेजेंट होती है और इसकी आउटसाइड में क्या प्रेजेंट होता है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं. आपका जो सैक है इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होता है? कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जहाँ से इनमें से जो गैसेज होती हैं एल्व्यूलस और जो कैपिलरीज में गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो इजीली हो सकती हैं. सो एल्व्यूलाई जो होता है ये आपका एल्व्यूलस जो है ये आपका रिस्पायरेटरी सरफेस बनाता है. रिस्पायरेटरी सरफेस मींस कि इसमें जो आपकी लंग्स के अंदर जो एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज का मेजर प्रोसेस होता है वो आपके किस में होता है? एल्व्यूलस में होता है. बिकॉज जो आपके लंग्स हैं उनका फंक्शनल यूनिट जो हैं वो एल्व्यूलस है. आगे जो अगर आप इसकी अमाउंट फर्दर अगर चेक करें तो एल्व्यूलाई का जो नंबर है आपकी बॉडी के अंदर ये मोर देन 600 मिलियन एल्व्यूलाई आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस दी short questions of the air passageway as we have discussed each and everything regarding the air passageway. हमने उसके पार्ट्स को डिस्कस किया. अब हमें उसमें किस फॉर्म में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो डिफाइन नेजल कैविटी. ये शॉर्ट क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हेयर्स एंड म्यूकस इन नेजल कैविटी? डिफाइन एपिग्लॉटिस, राइट इट्स फंक्शन. Differentiate between glottis and epiglottis. What is larynx? Write its function. Define vocal cords. How sound is produced in voice box. What is trachea? Give its structure. Write the structure and function of alveolus and define alveoli.